हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि यूजुअली मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन में या तो दिक्कत आती है या फिर कभी कभार रह भी जाता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। फटाफट से जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स। और हाँ, अगर तुम भी IME-CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फटाफट से गूगल फॉर्म फिल कर दो जो कि कमेंट्स में पिंड है, बिकॉज उससे ही तुम्हारी होगी IME-CET की प्रिपरेशन में हेल्प। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली बच्चे करते हैं। पहली है फॉर्म्स फिल नहीं करना। तो हाँ दोस्तों, अगर स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर्म्स ही फिल नहीं करोगे तो नॉट फिलिंग अ फॉर्म इज इक्वल टू मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सेलेक्टेड। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं ना, वेटिंग पीरियड देख लेते हैं, स्टाइपेंड देखते हैं, एंड पता नहीं क्या रीज़न उनके मन में दिमाग में रहता है कि वो सोचते हैं कि यार ये कंपनी तो बेकार है, मैं फॉर्म ही फिल नहीं करूँगा। अरे जब तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे कंपनीज के, तब बैठ के सोचना ना कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बेकार है। जब तुम्हारे हाथ में कोई कंपनी ही नहीं है, उस टाइम पे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये कंपनी अच्छी है या बेकार है, राइट? अगर तुम्हें कोई कंपनी ही नहीं मिली कैडेटशिप के लिए तो करोगे क्या फिर DNS का? करोगे क्या उस साल का जो तुमने पूरा वेस्ट कर दिया प्रिपेयर करते हुए विदाउट अ स्पॉन्सरशिप? फिर BSc में जाओगे, समझ रहे हो? तो डोंट मिस आउट ऑन एनी फॉर्म्स। फॉर्म सारे फिल करो, इंटरव्यू सारे दो, रिटर्न सारे दो। बाद में जितनों में सिलेक्शन होता है, मानो तुमने 5 कंपनियां फोड़ दी, अब 5 में बैठ के डिसाइड करते रहो ना कौन सी कंपनी अच्छी है या बुरी है, बट पहले वो सिलेक्शन तो लेके आओ, ठीक है? सो डोंट मिस आउट ऑन एनी फॉर्म्स। हमारे चैनल पे अपडेट आते रहते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी फॉर्म, ठीक है? नेक्स्ट इज नॉट फोकसिंग ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लेता हूँ, निकल जाएगा IME-CET, और नहीं निकला जनाब तो सारे सब्जेक्ट पे फोकस करो। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चंस आते हैं टोटलिटी में। 80 क्वेश्चन के लिए तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। 120 क्वेश्चन में सारे तो सही कर नहीं पाओगे, कैसे तुम्हारी कट ऑफ क्लियर होगी? या हो भी जाए तो अच्छी रैंक कैसे आएगी बताओ? तो डोंट थिंक कि यार सब्जेक्ट्स आसान है मैं तो कर ही लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईच सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, तभी एक अच्छी रैंक ला पाओगे, ठीक है? सो डोंट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली। हर सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करो। कुछ पे ज्यादा दे सकते हो फोकस, बट डोंट लीव एनी सब्जेक्ट अनटच्ड, ठीक है? पढ़ो सारे सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट गलती, इंटरव्यू लाइट होता है ना भाई? ऐसा नहीं होता यार, इंटरव्यू के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, बेसिक चीजें तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती है, और अगर होती तो फिर इतना कंपटीशन नहीं होता ना। फिर हम क्यों बैठे होते इधर तुम लोग को बताने के लिए? कोई तो रीज़न है ना, बिकॉज बच्चे नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो लाइटली मत लो किसी भी चीज़ को। इंटरव्यू भी थोड़ा सा डिपेंड करता है तुमने कितना प्रिपेयर किया है। अगर प्रिपेयर ही नहीं किया तो तुम्हारे लिए इंटरव्यू टफ है, प्रिपेयर किया है तो ईजी है, और प्रिपेयर ही नहीं किया वैसे ही बैठ के डिसाइड कर रहे हो टफ है या ईजी है, तो फिर तो तुम समझ जाओ क्या हो, है ना? तो ईजी नहीं होता है, या फिर प्रिपेयर तो करो एटलीस्ट, उसको ईजी मान के छोड़ो मत। नेक्स्ट इज IME-CET को लाइटली लेना। हाँ जी, मैं तो JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं तो NDA की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, IME-CET तो मैं निकाल ही लूँगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मेरे साथ में प्रिपेयर कर रहे थे एंड उनकी रैंक तक नहीं आई थी। दोज हु आर क्वालिफाइड इन JEE मेंस एज वेल एज NDA, ठीक है? उनकी रैंक तक नहीं आई थी IME-CET में। तो उसका रीज़न क्या है? सब्जेक्ट वही है, थोड़े से ज़्यादा है बस, इंग्लिश एप्टीट्यूड वगैरह, है ना? बल्कि NDA में तो वो भी होता है। अगर मेंस में JEE मेंस से कंपेयर करें तो कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं, बस इस वजह से बच्चों का सिलेक्शन रह जाता है। नहीं, एक्चुअली पूरा स्ट्रैटेजी ही अलग है ना। JEE मेंस का पैटर्न एकदम ही अलग है, ठीक है? लेवल ऑफ क्वेश्चंस एकदम अलग है। IME-CET का लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड पैटर्न एकदम अलग है। तो अगर तुम सोचोगे मैं इसकी प्रिपरेशन से ये निकाल लूंगा, तो आई डोंट नो कि कैसे निकाल लोगे ना। मैंने ज़्यादा लोगों को निकालते हुए देखा है, कुछ लोग निकाल लेते हैं, बट मैं अगेन यही सजेस्ट करूंगा कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में रहो मत, ठीक है? प्रिपेयर ज़रूर से करो, हर सब्जेक्ट पे फोकस करो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, फॉर्म्स मिस आउट मत करो, ठीक है? तभी एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, तभी एक सिलेक्शन निकलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, तुम्हें लगेगा यार काश मैं ये कर लेता तो आज थोड़ा बेटर स्टेज पे होता। तो वही रिग्रेट ना रह जाए तुम्हारे लास्ट के फाइनल डेज में कि यार मैं काश वो कर लिया होता उस टाइम पे, तो मेरे साथ आज ये बेटर हो जाता। उस रिग्रेट में न फंसने के लिए तुमको ये सारे स्टेप्स को वर्कआउट करना पड़ेगा, इनमें इन गलतियों में नहीं फंसना होगा। एंड अगर इतना भी कर लेते हो तो आई होप कि तुम्हारी जर्नी काफ़ी आसान रहेगी। बाकी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, मेहनत हर जगह लगती है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब इस बात पे आते हैं कि अगर तुम लोग मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि एक गूगल फॉर्म पिंड है कमेंट सेक्शन में, फटाफट से जाके वो गूगल फॉर्म भर दो, बिकॉज उससे हम लोग तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? ऐसे यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता मैं तुम्हारी, बट अगर तुम फॉर्म फिल करोगे तो एक मेंटर तुम्हें पर्सनली कॉन्टैक्ट करेगा
पड़ेगा एंड यू विल बी कनेक्टेड फ्रॉम मी, ठीक है। मैं तुमको पर्सनली ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तुम्हारे डाउट्स ले सकता हूँ, तुम्हें एक मेथड बता सकता हूँ कैसे तुम्हें कवर अप करनी है चीज़ें। ओके, सो डू फिल आउट दैट गूगल फॉर्म। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.